नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार सर्व मनोकामना पूर्ति मन का मेश्वर भगवान शिव की साधना आज मैं लाया हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक टीकेंद्र नाम से एक कमेंट आया था, यानी जो राम झरना के बारे में मैंने जब बताया था कि गुरुजी दुर्गा माता के ही रूप स्वरूपों की साधना बताएं। देखिए, ऐसा है प्रिय भाई, ये हमारा राष्ट्रवादी चैनल है, तो इस पर हम आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन सभी कुछ डालता हूँ। क्योंकि अकेला मेरा एक कोई साधना ही बताने वाला केवल चैनल नहीं है, और चैनल पर इस पर महत्वपूर्ण कुछ खबरें भी प्रिय भाई बताई जाती हैं। तो ये राष्ट्रवादी चैनल है, इसलिए राष्ट्र हित की तो बात करूंगा ही करूंगा प्रिय भाई। तो उसी संदर्भ में मैंने राम झरना के बारे में बताना उचित समझा। और दूसरी बात, जो लोग ऐसे हैं जिनको भाई कहीं इलाज नहीं करा पा रहे, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए, आजमाना चाहिए, इसलिए बता दिया था। और ऐसी बहुत सी चमत्कारिक जगह हैं। राम झरना एक चमत्कारिक है, इसलिए हमारे सनातनी चमत्कारिक शक्तियों से और चमत्कारिक ज्ञान से सनातनी भाई बहनों को ओतप्रोत होना चाहिए। केवल साधना सुन लेने मात्र से कुछ नहीं होता, जब तक साधना करोगे नहीं। और प्रिय भाई बहनों, साधना करें और उसमें सफलता भी प्राप्त करें तभी, और सफलता प्राप्त तभी होगी जब सनातनी पूर्ण ज्ञान होगा। देखिए, पहले लोग गांव-गांव में सिद्ध मिल जाया करते थे, जबकि ना कोई यूट्यूब थे पहले, और ना पहले तो टीवी भी नहीं थी, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद सिद्धियाँ और सिद्ध पुरुषों की, सिद्ध साधकों की, साधिकाओं की कमी आ गई, और टीवी के द्वारा ज्ञान, पेपरों के द्वारा ज्ञान, और अब तो यूट्यूब पर, नेट पर जो चाहो वो मंत्र ज्ञान साधना सर्च करो, बस लिख लो, आ जाएगा। लेकिन सिद्ध साधक और साधिकाएं मिलना पूरे देश में भी बहुत मुश्किल है, जबकि पहले गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में साधक और साधिकाएं मिल जाया करते थे। तो क्या है कि पहले लोग सनातनी ज्ञान से ओतप्रोत होते थे, सनातनी परंपराओं से, सनातनी मर्यादाओं से जुड़े रहते थे लोग, इसलिए लोग सिद्ध और साधक हो जाते थे। आजकल सनातनी मर्यादाएं, सनातनी परंपराएं लोग भूलते चले गए, और इसीलिए सिद्धियां, साधनाएं लोग के पास नहीं रह पाई। अब देखिए, 2024 में राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, और उससे पहले सनातनी नाम जिनके हैं, और ना जाने कौन सा उनको उनके आग लगी है, जो राम का विरोध करते हैं, धर्म का विरोध करते हैं, जबकि उनका नाम सनातनी है। अगर आपको सच्चाई जाननी है तो 8 जनवरी और शाम के 8 बजे वाला बिंदास बोल आपको देख लेना चाहिए,
और फिर 9 से 9:30 वाला भी देख लेना चाहिए सुदर्शन चैनल पर। फिर उसके बाद 10 बजे मिशन साइबर सिपाही भी देख लेना चाहिए, यानी 8 जनवरी 2024 का। आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। अब आते हैं साधना के विषय में। देखिए, मनकामेश्वर भगवान जो हैं, इसीलिए इनको, वैसे आपने सुना होगा कहीं कहीं मनकामेश्वर भगवान शिव के नाम से मंदिर हुआ करते हैं, कहीं कहीं प्रयागराज में भी, यूपी में मनकामेश्वर भगवान शिव हैं, और भी कई जगह हैं जैसे महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़, ऐसी भी जगह हैं। तो मनकामेश्वर का मतलब, बनारस में भी मंदिर, तो मनकामेश्वर का मतलब सारे मनोरथ पूर्ण करने वाला, सारी कामनाएं पूर्ण करने वाले, मनकामेश्वर, इसीलिए उनको मनकामेश्वर कहते हैं। और मनकामेश्वर भगवान भोले की साधना मंत्र आपने अभी तक कहीं नहीं सुना होगा, जो आज साधना यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। मनकामेश्वर भगवान की साधना देखिए, या तो उसी मंदिर में करिए, उसी मनकामेश्वर भगवान शिव के सामने। अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपने घर पर पारा के शिवलिंग रख के और वो साधना कर सकते हैं। शिवालय में कहीं कर सकते हैं, देवालय में कहीं भी कर सकते हैं, बाग बगीचा, खेत में, नदी किनारे, पर्वत पर, जंगल में, लेकिन पारा की शिवलिंग पास रख के अपने सामने, पारदेश्वर भगवान शिव रख के। और पारा की अगर नहीं संभव है तो स्फटिक की शिवलिंग रख लें, बस ये 2 ही शिवलिंग रख सकते हैं, पारा नंबर 1 और नंबर 2 स्फटिक की शिवलिंग। रुद्राक्ष की माला से या फिर स्फटिक की माला से 1.25 लाख जाप करें, जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन कर दें, और मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें जो शुद्ध शाकाहारी हों, या फिर उतने साधुओं को भोजन करा दें। साधु किसी भी जाति के हों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सनातनी हों, मूर्ति पूजा को मानते हों, ये नहीं कि मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और उनको भोजन करा दिया। और कोई न मिले तो उतनी गौ माताओं को खिला दें भोजन, उतने नंदी भोजन खिला दें नंदियों को उतने। और जप काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन भी आवश्यक है, और देसी गाय के घी का दीपक जलेगा इस साधना में। साधना रात्रिकालीन करें, अति उत्तम है। अगर संभव नहीं है तो दिन में भी कर सकते हैं। साधना काल में शुद्ध शाकाहारी रहें, साधना के बाद भी शाकाहारी रहना चाहिए, क्योंकि ये सर्व कार्य सिद्धि के लिए कामेश्वर यानी मनकामेश्वर भगवान भोले की साधना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना। और साधना काल में देखिए, साधना काल में जो जो वस्तुएं भगवान शिव पर चढ़ती वो वस्तुएं भी चढ़ाएं, और खोया की मिठाई का प्रसाद का भोग लगाएं। भोग प्रसाद साधना पूरी होने के बाद प्रसाद स्वयं भी खा सकते हैं, परिवार को भी दे सकते हैं। पंचमेवा का भी भोग लगाएं। बाकी सामान जो है चढ़ाया हुआ सामग्री वो बहते हुए जल में विसर्जन करें, जैसे जो बेलपत्र, धतूर वगैरह आदि जो चढ़ाएंगे वो सब। और जाप करें। साधना काल में देखिए, आसन आपका लाल हो या पीला हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीला, आसमानी, बैंगनी, फिरोजी या हरा नहीं चलेगा। भाई लोग सफ़ेद पर भी कर सकते हैं, लेकिन माताएं बहनें सफ़ेद पर नहीं कर सकती हैं। और उठा लीजिए लाभ, दीक्षा लेके साधना करिए। ये कुछ देखिए मंत्र मैं आपको बता दूं, कुछ मंत्र मैं यहाँ पर क्यों नहीं बताता हूँ कि लोग दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग तोड़ मड़ोड़ के दूसरे चैनल वाले जो है पेश करते हैं, तो इसलिए पब्लिक का नुकसान होगा, तो इसलिए मैं नहीं बताता। जिसके चाहिए मैं दूंगा, निःशुल्क देता हूँ, मैं बेचता तो हूँ नहीं दीक्षा प्रिय भाई बहनों। लेकिन देखिए, सार्वजनिक मंत्र जो बहुत ही तीक्ष्ण या जो बहुत पावरफुल वाले होते हैं मंत्र, जो तत्काल सिद्धि वाले होते हैं, वो सार्वजनिक ऐसे मंत्र नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ लोग तो इसलिए सार्वजनिक नहीं करते हैं चैनल पर कि वो पैसा लेके मंत्र देते हैं, लेकिन मैंने कभी कोई दीक्षा नहीं बेची और भविष्य में कभी दीक्षा नहीं बेचूंगा। गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए गुरु को सब कुछ दे। तो मेरे 27,011 से भी ऊपर शिष्य हैं, मैंने कभी दीक्षा ना बेची और ना भविष्य में कभी नहीं बेचूंगा दीक्षा, ये हमेशा ध्यान रखना।
दीक्षा निःशुल्क देनी चाहिए। दीक्षा की कोई कीमत नहीं दे पाएगा। तीनों लोग की भी दौलत दे दी जाए तब भी दीक्षा की कीमत नहीं दी जा सकती है। तो भाई मेरी तो औकात ही नहीं है मैं दीक्षा बेच पाऊँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।